की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया। जवानों की गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की है। भारतीय सेना की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग हुई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां जवानों की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया है, फायरिंग की है और भारतीय सेना की गाड़ी पर कई राउंड ये फायरिंग हुई है। इसी के साथ आपको बता दें, अब दोनों तरफ से मुठभेड़ जारी है। जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं, लेकिन सेना के जवानों की गाड़ी पर यह हमला किया गया है। यानी सीधे तौर पे देखिए कि एक बार फिर से आतंकियों ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया। काफिले से गुजर रहे जो सेना के जवान की गाड़ियां हैं, उसके ऊपर यह हमला किया गया। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की यह बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि देखिए, एक बार फिर से नापाक हरकतों का अंजाम देते हुए आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। जी हाँ किरण, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन भी हुआ, सीज फायर का वायलेशन करते हुए उन्होंने स्नाइपिंग भी करने की कोशिश की, आईडी विस्फोट कर भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, ये राजौरी का सुंदरबनी का इलाका पड़ता है, वहां पर एक मल्लाह जगह पड़ती है और उस मल्लाह जगह, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, तो उस इलाके में जब भारतीय सेना का एक गाड़ी जो है उस इलाके से मूव कर रही थी, उस समय जंगल में छिपे हुए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग जो है वो भारतीय सेना की गाड़ी को निशाना बनाकर किया है। गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान जो है वो भारतीय सेना को नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये फायरिंग हुई है उसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर उन आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई है। क्योंकि घने जंगल का इलाका है, इसलिए हो सकता है कि आतंकियों को तलाशने में थोड़ा वक्त लग जाए, क्योंकि घने जंगल का फायदा उठाकर पहले भी आतंकी जो है वो अपनी लोकेशन शिफ्ट करने में, अपनी लोकेशन बदलने में कहीं ना कहीं कामयाबी उनको मिलती रही है। चाहे वो डोडा का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, या फिर कठुआ के मचेड़ी में जो आतंकी हमला हुआ था वहां भी आतंकी हमला कर फरार होने में कामयाब हो गए थे। लेकिन ये जो इलाका है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका, हो सकता है कि कोई ताजा इन्फिल्ट्रेशन का मामला हो जिसमें आतंकी घुसपैठ कर इस इलाके के अंदर पहुंचे हों और उसके बाद उन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की होगी। हालांकि उनकी कोशिश जरूर थी कि भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन भगवान का शुक्र है बिल्कुल जिसमें कामयाब नहीं हो पाए रमन। और रमन, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी तो सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी कि अभियान चलाया गया है, आतंकियों को खोजा जा रहा है, लेकिन आपने जैसा कहा देखिए कि इलाका पूरी तरह से जो है वहां पर जंगल है और जंगल में छिपने की बहुत जगह होती है, उसी के आड़ में भागने की भी संभावना है। ऐसे में क्या अभी तक कोई इनपुट चीजें सामने आई हैं कि कितने आतंकी हो सकते थे, या जो सेना के जवान या गाड़ी पर जो हमला हुआ उन्होंने देखा हो कि लगभग कहां से गोलियां चल रही थी, एक संभावना, एक लमसम कि कितने आतंकी जो है उन्होंने मिल करके यह हमला किया? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो उस इलाके के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि जो हमने ट्रेंड भी देखा है, आतंकी जब मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो इनकी संख्या कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 की संख्या में आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल राउंड फायर जो है वो सेना के वाहन पर हुआ है, तो 2 तरफ से फायरिंग आई है, इस तरीके का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जांच भी चल रही है, साथ ही साथ में वहां पर सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है, ताकि जो आतंकी जंगल के अंदर छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट न केवल जम्मू कश्मीर में पुलिस डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस विंग को, बल्कि गृह मंत्रालय भी इस बात को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चेता रहा है कि यहां पर आतंकी हमला करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की है और इसीलिए यहां पर सचेत रहने की जरूरत है। इसीलिए बाकायदा हमने देखा कि पिछले महीने इसी महीने हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक सप्ताह में 3 बार गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर की, बाकायदा बीएसएफ के जवानों के साथ भी बैठक हुई, सीआरपीएफ के जवानों के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनके साथ अलग से बैठक हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो यहाँ का प्रशासन है उसके साथ अलग से बैठक हुई। क्योंकि गृह मंत्रालय नहीं चाहता है कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जो गर्मियों का मौसम आएगा, जिसमें हर साल आतंकी गतिविधियों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, कोशिश यही है कि इस बार ये इंटेंसिटी को कम किया जाए। क्योंकि जो अभी हाल ही में बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी के चलते जो आतंकी दूर दराज और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में छुपे हुआ करते थे, वो उतरकर नीचे यानी कि डाउनटाउन के इलाके के अंदर आए हैं, जो निचले इलाके हैं, तो यहीं पर उनको मार गिराना जो है वो सबसे ज्यादा मुफीद होगा। और इसी कोशिश में लगातार कई बार सर्च ऑपरेशन बिल्कुल रमन, बहुत ही शुरुआती एक जानकारी चाहेंगे कि ये पूरा एक काफिला था या सिर्फ सेना की एक गाड़ी जा रही थी, कितने जवान थे?
जो अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि सभी सुरक्षित हैं। देखिए, जब से हमने देखा है कि 2021 से 21 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकियों ने अपने हमले करने की जो एक टेक्निक थी उसमें तब्दीली लाई है, तो आतंकी अब कहीं ना कहीं आतंकी जो सेना के काफिले हैं उनको निशाना बना रहे थे। इसलिए एक एडवाइजरी जो है वो पिछले दिनों जारी हुई थी कि कोई भी गाड़ी जो है ऐसे वनरेबल इलाके से जहां पर खतरा हो सकता है वहां से अकेले मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अभी ये गाड़ी अकेली थी या इसके साथ कुछ और गाड़ियां थी, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका पड़ता है। फिलहाल आर्मी ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। आर्मी के कुछ ऑफिसर से हमारी बातचीत जरूर हुई है, उन्होंने कहा कि देखिए सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं जिन्होंने फायर किया है और उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भारतीय सेना का जवान को नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। लेकिन आतंकी हमला ये जरूर था और उस आतंकी हमले को फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने विफल बना दिया है और अब उन आतंकवादियों के खिलाफ जो है वो अभियान शुरू किया गया है ताकि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको मार गिराया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बता दें कि देखिए अभी तक